सोच के देखिए, क्या चिकित्सा का कोई हजारों साल पुराना एल्गोरिदम हो सकता है? एक ऐसा सिस्टमैटिक तरीका जो आज भी उतना ही काम का हो जितना हजारों साल पहले था? आज हम आयुर्वेद के इसी गहरे सिद्धांत की परतों को खोलने वाले हैं। ये जो श्लोक आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं हैं, बल्कि ये इस पूरे विश्लेषण की नींव है। ये आयुर्वेद के डॉक्टरों के लिए एक सदियों पुराना अचूक रोड मैप है जो इलाज के हर कदम को एक दिशा दिखाता है। तो इस प्राचीन श्लोक का असली मतलब क्या है? सीधी सी बात है, कोई भी एक्शन लेने से पहले पूरी जानकारी, पूरा ज्ञान होना जरूरी है। यही वो बुनियाद है जो ये पक्का करती है कि इलाज कोई तुक्का नहीं, बल्कि एक सोची समझी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इस सफर में हम इसी सिद्धांत को एक एक करके समझेंगे। पहले हम इसके पीछे की फिलॉसफी जानेंगे, फिर देखेंगे कि रोगी और दवा की जांच कैसे होती है, और आखिर में हम इसे आज के जमाने के एल्गोरिदम से जोड़कर देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके सबसे अहम आइडिया से। आखिर ज्ञान को इतनी अहमियत क्यों दी गई है? यह सिर्फ एक अच्छी सलाह से कहीं ज्यादा क्यों है? क्योंकि आयुर्वेद में इलाज के लिए ये एक नॉन नेगोशिएबल रूल है। ये कहता है कि सफल इलाज कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक सोच का नतीजा है। यही एक डॉक्टर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी तय करता है। और इस फिलॉसफी का दिल है ज्ञानपूर्वक का कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है कि हर फैसला, हर कदम सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर आधारित होना चाहिए। या अंदाजा लगाने की, गेस वर्क की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो इस श्लोक का पहला निर्देश क्या है? व्यवस्थित जांच। लेकिन किसकी? और यहाँ जो चीज सच में दिलचस्प है वो है इसका सीक्वेंस। पहले रोगी, फिर रोग। सोचकर देखिए, यही तो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की बुनियाद है। ये इस बात पर जोर देता है कि हर इंसान अलग है और इलाज को सिर्फ बीमारी के नाम पर नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के हिसाब से बदलना होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई डॉक्टर किसी इंसान को इतनी गहराई से, इतने पर्सनल लेवल पर समझ कैसे सकता है? इसका जवाब हमें आयुर्वेद के एक बहुत ही डिटेल्ड टूल की तरफ ले जाता है। इसका जवाब है दशविध परीक्षा में। ये कोई मामूली चेकअप नहीं है। ये एक, आप कह सकते हैं कि 360 डिग्री असेसमेंट है। ये व्यक्ति की प्रकृति, उसकी मौजूदा हालत, उसके टिश्यूज की क्वालिटी और यहाँ तक कि उसकी मानसिक शक्ति यानी सत्व का भी आकलन करती है। अच्छा, एक बार मरीज और उसकी बीमारी को A to Z समझ लिया गया, तब श्लोक का दूसरा हिस्सा काम में आता है, सही दवा का चुनाव। दवाई के ज्ञान की अहमियत को समझने के लिए ये पुरानी कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। यह हमें याद दिलाती है कि कोई भी चीज़ अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, सब कुछ उसके सही इस्तेमाल पर निर्भर करता है। तो बात साफ है, एक जानी पहचानी दवा और एक अनजान दवा के बीच का फर्क आसमान जमीन का हो सकता है। एक तरफ अमृत है तो दूसरी तरफ जहर। और दवा को जानने का मतलब सिर्फ उसका नाम रटना नहीं है। इसका मतलब है उसके रस को समझना, उसके गुण को जानना, उसकी वीर्य यानी शक्ति को पहचानना, विपाक यानी पाचन के बाद वो क्या असर करेगी ये जानना, और उसका प्रभाव यानी उसकी खास क्रिया को समझना। ये दवा की एक बहुत गहरी समझ है। ठीक है, हमने मरीज को समझ लिया, दवा को चुन लिया, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब हम आते हैं इसके तीसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी इलाज को सही तरीके से लागू करना। इसे कहते हैं औषध सेवन काल। ये आयुर्वेद में क्रोनोथेरेप्यूटिक्स का कॉन्सेप्ट है। मतलब कब दवा दी जाती है ये उतना ही जरूरी है जितना कि कौन सी दवा दी जाती है। और ये प्रोसेस कितना सटीक है, इसका अंदाजा आप इन उदाहरणों से लगा सकते हैं। जैसे अभक्त यानी खाली पेट दवा हर किसी के लिए नहीं है, ये सिर्फ मजबूत मरीजों को दी जाती है। वहीं मुहुमुहु यानी बार बार दवा तब दी जाती है जब खांसी या सांस की तकलीफ जैसे लक्षणों से तुरंत निपटना हो। और फिर एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट है अनुपान का, यानी दवा का वाहक या वेहिकल। दवा को आप किसके साथ दे रहे हैं, पानी, दूध या शहद, ये भी दवा के असर को पूरी तरह से बदल सकता है। ये चिकित्सीय सटीकता की एक और परत है। चलिए अब इन सारे हिस्सों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये प्राचीन ज्ञान मॉडर्न सिस्टमैटिक सोच से कैसे जुड़ता है। अगर आप आयुर्वेद के इस पूरे प्रोसेस को डायग्नोसिस से लेकर ट्रीटमेंट तक ध्यान से देखें तो आपको एक लॉजिकल सीक्वेंस दिखेगा। एक इनपुट है,
फिर प्रोसेसिंग, फिर एक निर्णय और फिर आउटपुट, बिल्कुल एक मॉडर्न कंप्यूटर एल्गोरिदम की तरह। इसको एक फ्लो चार्ट के रूप में देखते हैं। देखिए, शुरुआत होती है मरीज से बात करने से, फिर आता है इनपुट यानी रोगी और रोग की पूरी जांच, इसके बाद होती है प्रोसेसिंग यानी दोषों की पहचान, फिर लिया जाता है एक निर्णय कि इलाज की दिशा क्या होगी, और आखिर में आता है आउटपुट, सही दवा, सही खुराक, सही समय और सही अनुपान। और सबसे जरूरी बात, इसमें एक फीडबैक लूप भी है। अगर आराम नहीं मिला तो पूरे प्रोसेस को दोबारा परखा जाता है और बदला जाता है। ये एक डायनामिक स्मार्ट सिस्टम है। और ये हमें एक बेहद जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, जहां हम सब तुरंत समाधान चाहते हैं, क्या ये प्राचीन ज्ञान प्रथम एल्गोरिथम हमें स्वास्थ्य का एक बेहतर और ज्यादा व्यक्तिगत रास्ता दिखा सकता है? शायद इसका जवाब हमें अपने ही अतीत में मिलेगा।